आ जाएगा। भाई और बहनों, धान का मूल्य भी मिलेगा, साथ में 17-18 का बोनस भी मिलेगा, मोटारी बंधना योजना भी होगा, गैस का सिलेंडर भी 500 रुपया में मिलने का काम शुरू हो जाएगा। ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ का चुनाव अभी है, असम का चुनाव पहले हो चुका था। भूपेश बघेल जी असम में गया था। असम में एक चुनाव सभा ने उन्होंने बोला था कि हम छत्तीसगढ़ में लोगों को बेरोजगारी भत्ता देता हूं। मैंने छत्तीसगढ़ में फोन करके पूछा, क्या आप लोग कोई बेरोजगारी भत्ता मिलते हैं? बोले नहीं मिलता। लेकिन मैंने भूपेश बघेल जी को बोला था, देखो सीएम को भी बेरोजगारी भत्ता देने का बात नहीं करता है। सीएम का जिम्मेदारी होता है रोजगार देने का जिम्मेदारी होता है, बेरोजगार पालने का काम सीएम का नहीं होता है। भाई और बहनों, हमने व्यवस्था किया, वही सभा से मैंने भूपेश बघेल जी को बोला था कि असम में बीजेपी सरकार आने से हम 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का व्यवस्था करूंगा। तो वो समय भूपेश जी ने बताया था कि ये असंभव है। मैंने उनको बोला था मोदी है तो मुमकिन है। आज आप गूगल करके देखिए, 27 मई को मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी को बुलाया, स्टेडियम में पूरा 1 लाख लोगों को बैठा के सबका हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर उठा दिया कि आप जाइए सरकारी नौकरी कीजिए। आज हम वही वादा छत्तीसगढ़ का युवा और युवतियों का साथ करना चाहता हूं। हमारा सरकार आएगा, बिना रिश्वत छत्तीसगढ़ का गरीब घर का बेटा बेटियों को, मध्यम वर्ग का बेटा बेटियों को 1 लाख सरकारी नौकरी मिलेगा। ये बीजेपी का वादा है। मैं यही बात आप लोग को बोल के जाना चाहता हूं। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ में घोटाला होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का नौकरी में भी घोटाला हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी शासित प्रदेश में सरकारी नौकरी को लेके कभी भी घोटाला नहीं होता है। भाई और बहनों, हमारा वादा है कि युवा युवतियों को 1 लाख नौकरी हम लोग देने जा रहा हो और 1 पैसा का रिश्वत लेने का काम नहीं होगा। सब गरीब घर का लोगों को ये नौकरी मिलेगा। भाई और बहनों, मैंने तो यहाँ सुन के मैं तो आश्चर्य हो चुका था। एक मुझको माँ आके पूछा था कि मेरा घर का नंबर कब लगेगा। मैंने हमारा विधायक पार्टी को पूछा था कि ये माँ का घर कब मिलेगा। उन्होंने बोला कि हमारा छत्तीसगढ़ में पीएम आवास स्कीम बंद हो चुका है। भूपेश बघेल जी ने 16 लाख आवास दिल्ली तक भेज दिया है। छत्तीसगढ़ का गरीब का हक छीन के और पैसा दिल्ली तक वापस कर दिया है। आप सोच सकता है, एक प्रदेश का सीएम है और 16 लाख गरीबों का मकान का पैसा दिल्ली तक वापस कर देते हैं। क्या छत्तीसगढ़ में गरीब को पक्का मकान नहीं चाहिए? नहीं चाहिए क्या पक्का मकान? आप लोग बोलिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? आज भूपेश बघेल जी बोलता है भूपेश का भरोसा करो। अरे भैया, कौन सा में भरोसा करो? तुमने 16 लाख आवास दिल्ली में पैसा वहां पास कर दिया। मेरा भरोसा तो तुमने कंप्लीटली 100% तुतवा दिया। तुम्हारा भरोसा का भी कोई भी वैल्यू नहीं रह चुका है। तुम्हारा भरोसा करना मतलब पानी में डूब जाना एक ही बात है। तुम्हारा भरोसा करके कोई फायदा नहीं है। भाई और बहनों, मोदी जी और 16 लाख घर तो आप लोगों के लिए दोबारा भेजेगा ही, साथ में और 2 लाख एक्स्ट्रा आवास आप लोगों के लिए भेजेगा। छत्तीसगढ़ में हम 18 लाख गरीबों के लिए
लिए पक्का मकान बनाने के लिए काम करूंगा, ये भी हम लोग का आप लोगों के लिए वादा है। भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो करप्शन है, जो घोटाला का सीएम है, ये सीएम को चेंज करके नरेंद्र मोदी जी का सरकार लाना है कि नहीं लाना है? मोदी जी को तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है? अगर हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, हमें छत्तीसगढ़ का चुनाव कमल साहब में वोट देना है। छत्तीसगढ़ में भी हमें बीजेपी का सरकार बनाना है। अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी का सरकार बन जाते हैं ना, तो मोदी जी इस बार देश का प्रधानमंत्री 400 सीट पार करके देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये बात भी पक्का है। भाई और बहनों, मैंने आप लोगों का समय लिया। मेरा विश्वास है कि आज आप लोगों का बीच में जो उत्साह और उमंग देख रहा हूं, उससे मेरा पता चल गया है कि हमारे उम्मीदवार टंकराम जी सबसे ज्यादा वोट से बालूदा बाजार से जीतने वाला है। ये बालूदा बाजार का जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, पेपर में आपने उनका एडवर्टाइज देखा होगा। उनका फैमिली ने बोला है कि वो सबसे ज्यादा धोखाबाज है। ये उनका फैमिली में अखबार में एडवर्टाइज देके भूल चुका है। मुझको ये भी पता है उनका नाम भी महादेव ऐप में है। महादेव भी उनको छोड़ने वाला नहीं है। भूपेश बघेल जी और हमारे यहाँ का कांग्रेस का उम्मीदवार शैलेश नितिन त्रिवेदी, दोनों का नंबर 1 और 2 में लगा हुआ है। महादेव जी दोनों को माफ नहीं करने वाला है, ये भी पक्का है। पाइथापुथी का स्कैम, अपना परिवार का साथ धोखा और साथ में भगवान महादेव का साथ धोखा, ये कोई हिंदू नहीं करता है। कहां से हिम्मत मिलता है वो वही लोग जानते हैं। लेकिन एक बात मैं बोल के जाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। चाहे वो भूपेश बघेल हो या चाहे वो शैलेश नितिन त्रिवेदी हो, कि वो किसी को भी नरेंद्र मोदी जी छोड़ने वाला नहीं है, ये पक्का है। ये बात कांग्रेसी लोग सुन लीजिए आप लोग। भाई और बहनों, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। आज हमारा यहां में भी एक युवा नेता आ रहा है कांग्रेस से, उनका नाम राहुल गांधी है। मेरा भी उम्र 54 साल का है, उनका भी उम्र 54 साल है। हमारा दो बेटा बेटी भी हो चुका है, लेकिन वो एकदम हमेशा से युवा नेता ही रहता है। उनका कारनामा ही अलग है, उनका कारनामा अकल वो ही जानते हैं। दुनिया में कभी कभी सोनिया जी के लिए मेरा दुख भी लगता है। इतना बड़ा बेकार जीवन में भारत ने किसी दूसरा बेकार को इतना नहीं देखा। मां का बोझ बन चुका है और अभी भारत का भी बोझ बन चुका है। उसका भी कहीं नौकरी वोकरी हो जाए तो अच्छा हो जाता था, लेकिन घूमता है और मोदी जी को गालियां देता है। अरे भाई, कोविड का समय में वैक्सीन से हमारा जिंदगी किसने बचाया? किसने बचाया? राहुल गांधी ने कौन सा वाला वैक्सीन लिया? वो मोदी जी वाला वैक्सीन ही राहुल गांधी लेके घूम रहा है। आप देखिए, भारत जब पाकिस्तान को क्रिकेट खेल में हराता है, राहुल गांधी ट्वीट नहीं करता है। आप चेक करके देखिए, मैं अगर गलत बोला हूं। और बोलता मैं मोहब्बत का दुकान खोलता हूं। अरे भाई, दुकान में लेन देन होता है, मोहब्बत में लेन देन नहीं होता है। मोहब्बत और दुकान दोनों अलग अलग वर्ड होता है। बोलता मैं मोहब्बत का दुकान चलाता हूं, मतलब आपका दुकान में लेन देन होता है। नहीं तो मोहब्बत में लेन देन होता है क्या? मोहब्बत में लेन देन होता है क्या? और दुकान में लेन देन होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो राहुल बोलता है मैं मोहब्बत का दुकान चलाता हूं, मतलब आप लेन देन का दुकान चलाते हो, आप महादेव ऐप का दुकान चलाते हो।
भाई और बहन उनको पूछना कि 2.5 साल ही भूपेश बघेल रहना था, बाकी 2.5 साल तो टीएस सिंहदेव का था। लेकिन ये 2.5 साल 5 साल कैसे बना कि बन गया? कितना बक्सा दिल्ली पहुंच गया महादेव का, उनके बारे में भी राहुल आके बालूदा बाजार में बोल के जाए, तब हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी पता चलेगा कि 2.5 साल का सीएम को 5 साल रहने के लिए छत्तीसगढ़ का गरीब लोगों का कच्चा माल दिल्ली पहुंच गया। ये भी हम लोगों को जानना चाहिए। भाई और बहनों, राम मंदिर तो जाना ही है, जाना है कि नहीं? 22 जनवरी का बाद जाना है ना? सबको जाना है कि नहीं? अरे आप लोग राम का, भगवान राम का नानिहाल हो तो जाना है कि नहीं सबको? राम लाला का मंदिर में तो अब जाएगा, लेकिन मैं एक आप लोगों को निमंत्रण करके जाना चाहता हूं। मैंने शुरुआत में ही बोला कि मैं असम से आया हूं। असम में कामाख्या मां का मंदिर विराजमान होता है। कामाख्या मां क्या है? वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तन। देख रहा है प्रमोद, कैसे 35 किलो मुफ्त चावल पाकर बदन फुला रहा है। भैया, राशन तो आपके घर भी सरकारी गल्ले से ही आ रहा है। बात तो सही है। तो भैया, तो क्या, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। भैया, काली ज्वार 9 बजे गृह प्रवेश, आओ जरूर। हाँ ठीक है भाई। देख रहा है प्रमोद, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में घर बनवा के कितना इतरा रहा है। भैया, मुख्यमंत्री आवास योजना में घर तो आपके ससुर ने भी बनवाए हैं। बात तो सही है। तो भैया, तो क्या, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार।